हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली से राष्ट्र के नाम से संबोधन करते हैं। उनसे हर व्यक्ति एक तो मिल नहीं सकता है, मिलने का बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है, नहीं मिलता है, लेकिन सबके लिए नहीं है और सबके लिए सुलभ है। तो परम परमात्मा जो है, जो वैकुंठ लोक में, साकेत लोक में, गोलोक धाम में, शिव लोक में, अलग अलग लोकों में रहते हैं, चाहे वो सूर्य लोक में देवी हो देवता हो जाते हैं, सबके लिए सुलभ नहीं है। एक तो हमारी साधना वैसी नहीं है, और साधना कहीं वैसी हो ही जाए फिर भी वहां मिलना बहुत मुश्किल काम हो रहा है। परम परमात्मा क्या है? जैसे गंगा जी और गंगा जी का जल, जिसका घर से गंगा जी 1-2 किलोमीटर दूर हो, तो क्या रोज गंगा जी का स्नान ध्यान पान तो कर पाते हैं हम लोग? बहुत कम लोग कर पाते हैं। गंगा के किनारे होने पर भी बहुत लोग गंगा जी का स्नान ध्यान पान दर्शन नहीं कर पाते हम। गंगा जी है, लेकिन हम सब लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते। एक परम परमात्मा है, लेकिन सबके लिए नहीं है। और जीव परमात्मा कौन है? जिनकी सदा सब जगह है। जीव परमात्मा में जैसे शरीर में जल है, पृथ्वी में जल है, किसी को प्यास लगा हो या किसी दयालु से पानी मांगे, एक दिन जहाँ खड़े हो वहीं पर जल है, या तो कुआं खोलना पड़ेगा, या तो बोरी कराना पड़ेगा, या तो व्यवस्था करना पड़ेगा, तब जल पिएंगे। तो जीव परमात्मा जो है एक ही पूरे दुनिया में है। और छोटे बड़े सुनहरे चमकीले जो कुछ भी दुनिया में है, कुछ ईश्वर की सत्ता है, वह ईश्वर है, लेकिन हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हम अगर मान लेते कि दुनिया में परमात्मा है, तो हमारे द्वारा आपके द्वारा गलती काम होता नहीं होता। इससे मालूम पड़ता है कि हम नहीं समझ पाते कि ईश्वर की सत्ता हर जगह है। तभी परमात्मा है, लेकिन सबके लिए सुलभ नहीं है। पर वैभवावतार परमात्मा कौन है? जैसे गंगा जी का पार, और गंगा जी से 5 किलोमीटर दूरी पर भी घर हो, और जब गंगा जी में बाढ़ आता है तो अपने अपने द्वारे पर लोग नहा लेता है, जल लेकर के उसका और अपना काम कर सकता है। लेकिन जो सावन भादों में बाढ़ आया, और उस बाढ़ के समय कोई स्नान किया, कोई ध्यान किया, कोई प्रणाम किया, और जेठ का समय चल रहा है, और कहीं नहीं तो गंगा जी सावन भाद में भी जेठ में भी अपने द्वारे पर स्नान करने से होगा, प्रतीक्षा करते रह जाएंगे, महीना और पद बीत जाएगा, एक गंगा जी अपने द्वार पर नहीं आएगा। तो वैभवावतार जो है, वो जब आते हैं वैभव दिखा करके चले जाते हैं। गंगा जी का बाढ़ आता है, दूसरा अपना चला गया, लेकिन हम इस कठोर नहीं पूछ आए कि गंगा जी का जब हम अपना उपयोग करें, ये संभव नहीं है। रामावतार, कृष्णावतार, भावनावतार, नरसिंहावतार, ये अवतार हुए, इसमें राम जी आए और घर घर घूमकर ऋषियों के यहाँ आश्रम पर जाकर सत्कार समान प्राप्त किए। भगवान कृष्ण आए, जगह जगह पर जाकर सबका समान सत्कार प्राप्त किए। भगवान वामन आए, नरसिंह भगवान आए, लेकिन अब सोचे कि राम जी हमारे यहाँ जाकर पेड़ खा लेते, फल खा लेते, तो होगा नहीं होगा। कोई साधक हो उनकी भावना में आ जाए, लेकिन साधनिक लोगों के साथ नहीं होगा। और भगवान श्री राम को जाकर मिले, आज होगा नहीं मिलेंगे। तो एक वो जब भगवान आते हैं संसार में, तो सबको तरण तारण कर देते हैं, जैसे गंगा जी का बाढ़ का पानी। परम परमात्मा और जीव वैभव और चौथा परमात्मा है अंतर्यामी। अंतर्यामी हम जहाँ हैं हमारे शरीर की सभा है, अंतर्यामी हमारे शरीर की सभा है, हमारे शरीर में जल की सभा है, पृथ्वी में जल की सभा है। देखो, जल की सभा के ज्ञान से हमारी प्यास नहीं बुझेगी। अंतर्यामी परमात्मा है, लेकिन अंतर्यामी परमात्मा को